सुनहरी बालों वाले बच्चे। बहुत ज़माना पहले एक सल्तनत में एक गरीब टुकड़हारे की 3 बेटियां रहती थीं। वो तीनों दिन भर सिलाई कढ़ाई का काम करती और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि 3 दिन और 3 रात तक शहर में कोई भी चिराग नहीं जलाया जाएगा, मगर तीनों बहनें अपनी रोज़ी के लिए रात को भी काम करती। इसलिए उन्होंने अपने घर के गिर्द मोटे पर्दे लगा दिए और अंदर चिराग जलाकर काम को जारी रखा। तीसरी रात बादशाह खुद शहर में गश्त करने निकला ताकि देख सके कि उसका हुक्म माना जा रहा है या नहीं। जब वो उस घर के पास से गुजरा तो उसने अंदर तीनों बहनों की बातें सुनी। बड़ी बहन ने कहा, अगर मेरी शादी शाही बावर्ची से हो जाए तो मैं बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा कालीन बना सकती हूँ। दरमियानी बहन ने कहा, अगर मेरी शादी शाही लिबास के नगरान से हो जाए तो मैं बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बना सकती हूँ। मगर सबसे छोटी बहन ने आहिस्ता सी कहा, अगर मेरी शादी खुद बादशाह से हो जाए तो मैं उसे 2 ऐसे बच्चे दूंगी जिनके बाल सोने जैसे होंगे। बेटे की पेशवानी पर चांद का निशान होगा और बेटी की कनपटियों पर सितारे चमकेंगे। बादशाह ये सब सुनकर हैरान रह गया। अगले दिन उसने तीनों बहनों को महल में बुलाया। पहली 2 बहनें अपनी बात को साबित न कर सकीं और वापस भेजती गईं, मगर सबसे छोटी बहन की बात ने बादशाह को मुतासिर कर दिया और उसने उससे शादी कर ली। मगर बड़ी बहनें इस शादी से शदीद हसद करने लगीं। वक्त गुजरा और मलिका ने वाकई 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी, जिनके बाल सोने की तरह चमक रहे थे और उनके चेहरों पर वही निशान थे जिनका जिक्र मलिका ने किया था। महल रोशनी से जगमगा उठा, मगर हसद करने वाली बहनों ने एक बुरी औरत को रिश्वत दी ताकि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाए। जब मलिका सो रही थी तो बुरी औरत ने बच्चों को चुरा लिया और उनकी जगह कुत्ते रख दिए। फिर असल बच्चों को एक दरिया में बहा दिया। बादशाह को जब ये खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया और उसे यकीन हो गया कि मलिका ने कोई बुरा जादू किया है। उसने मलिका को सख्त सजा दी और इसे ज़मीन में आधा दफन करवा दिया। दरिया में बहते हुए वो दोनों बच्चे दूर एक इलाके में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बकरियां चुरा रहा था। उसने देखा उसकी बकरी का दूध अचानक कम हो गया है। उसने उसका पीछा किया तो देखा बकरी 2 खूबसूरत बच्चों के पास खड़ी है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया और उन्हें घर ले आया। इसने और इसकी बीवी ने उन बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला। साल गुजरते गए और दोनों बच्चे जवान हो गए। उनके बाल और खूबसूरती सबको हैरान करती थी। एक दिन लड़का शिकार पर गया तो उसकी मुलाकात बादशाह से हुई। बादशाह ने उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हुई, जैसे वो उसका अपना बेटा हो। इधर वही बूढ़ी औरत दोबारा एक चाल चलती है। वह लड़की को बहकाती है कि अपने भाई को परियों की मलिका के बाग से एक जादुई शाख लाने के लिए भेजो। लड़का इस खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे देव की माँ मिली जिसने उसे रास्ता बताया। बड़ी मुश्किलों के बाद वो जादुई बाग तक पहुंचा और एक ऐसी शाख ले आया जिसके हर पत्ते पर एक छोटा सा परिंदा बैठा गाता था। मगर बूढ़ी औरत ने दोबारा कहा कि अब परियों की मलिका का जादुई आईना भी लाना होगा। लड़का फिर सफ़र पर गया। इस बार इसे बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। उसने भूखे शेर को खाना दिया, जलते तनूर को बुझाया और बंद दरवाज़ा खोला। उसकी मेहरबानियों की वजह से सब ने उसकी मदद की। आखिरकार वो आईना भी ले आया, लेकिन बूढ़ी औरत की लालच ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा कि अब परियों की मलिका खुद ले आओ। लड़का इस बार एक दूर दराज मुल्क पहुंचा। वहां परियों की मलिका रहती थी। उसके जादू ने लड़के को पत्थर बना दिया, मगर मलिका को उस पर तरस आ गया। उसने हीरो के पानी से उसको दोबारा जिंदा किया। जब लड़के ने अपनी कहानी सुनाई तो परियों की मलिका उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई और उसके साथ चलने पर राजी हो गई।